मैं अमित कुमार सिंह, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जी झंझारपुर। झंझारपुर। जी आप यहाँ कितना दिन से पोस्टेड हैं? हम पिछले अगस्त 2022 से 1 साल हो गया। सर, आपके द्वारा कौन कौन सा काम हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में हमको बता दें। यहाँ झंझारपुर में अभी 2100 के आसपास समूह बन चुका है। आप बोलते रहिए, जोर से बोलिए। 121 वीडियो है बोलते रहिए। और 3 CLF कार्यरत है। हमारे यहाँ कुल 1800 समूह को ICF-RF दिया जा चुका है और सभी में भी ICF आ गया है। CLF में भी जो उसका फंड होता है जिस तरह का वो प्राप्त किया जा चुका है। साथ ही साथ एक बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत हमारे यहाँ 960 समूह का दीदियों का जो गरीब दीदी होती है उसका चयन किया गया और उनको जो राशि होती है, जीविकोपार्जन राशि होती है, जीविकोपार्जन फंड, असिस्टेंस फंड होता है, 3 तरह का फंड होता है। कौन कौन सा फंड होता है? जी, SIF होता है जी, उसके बाद LGF होता है और LIF होता है। LGF लाइवलीहुड गैप असिस्टेंस फंड, ये आपको क्लियर कर दें जी, सर कि ये जी, बच्चा क्या सुविधा ये जो है सो 1,000 रुपया 7 महीना तक दिया जाता है उसके जीविकोपार्जन के लिए। मतलब कि जैसे कोई गरीब दीदी है, अभी वो कहीं मजदूरी करती है या मांग के खाती है, हम उसको बकरी पालन या दुकान के लिए बकरी पालन करेगी तो उसके लिए 16,000 का फंड आता है और दुकान करेगी तो 20,000। तो दुकान और बकरी पालन के लिए पहले उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। बकरी पालेगी तो मचान बनाना, बकरी का घर बनाना, तो उसके लिए अलग से 10,000 रुपया दिया जाता है उसमें। और फिर दुकान के लिए भी 10,000 रुपया अलग से प्रावधान है, जिसको दुकान में खर्च करे या फिर पर्सनल भी कुछ अपना काम है तो वो कर सकती है। उसके बाद आता है कि 16,000 दे करके उसको बकरी पालन करवा दिया गया या 20,000 दे के दुकान करवा दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि आज बकरी पालेगी या इनकम शुरू हो गया या दुकान आज खोली और इनकम शुरू हो गया। तो अब 7 महीना तक के लिए उसको 1,000 रुपया परिवार खर्च के तौर पर दिया कि आप इससे परिवार चलाएं। सहयोग राशि। जी जी, ये सहयोग राशि। जी, 1 महीना 1,000 रिफंड मिलना चाहिए। ये बिहार सरकार का हेल्प हुआ। जी। तो इसमें क्या है कि अब 7 महीना तक दुकान चलाएगी, 1,000 घर से खर्च के लिए मिल रहा है तो दुकान बढ़ेगा, दुकान से खर्च निकालेगा। हम यहाँ क्रॉस कर रहे हैं जी। मान लीजिए आपको जीविका के लिए, धंधा के लिए आपसे पैसा जी, अगर वो नहीं चलाएगी उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए हमारे यहाँ स्पेशल उसको देख रेख करने के लिए SJY MRP का बहाली किया जाता है, जो उस दीदी को और 5 तरह का ट्रेनिंग दीदी को दिया जाता है। धंधा खोलने से पहले 4 तरह का होता है कि आप कैसे धंधा करेंगे, क्या क्या करेंगे ताकि आपको धंधा में मुनाफा हो। क्योंकि कोई भी दीदी है उसको पता नहीं है, पता रहता तो फिर बहुत चीज कर सकती थी वो अपने आप। तो उसको ट्रेनिंग दे करके हम लोग पहले ट्रेन कर देते हैं, जिसके लिए कि SJY MRP होती है। साथ ही साथ उस दीदी का MRP दीदी का ये भी काम होता है कि हर सप्ताह उस दीदी के यहाँ जाए, उसका दुकान में क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसका आकलन एक रजिस्टर में करती है, जो रजिस्टर उसी के यहाँ रहता है और वो दीदी से दैनिक रजिस्टर लिखा जाता है। आज का क्या बिक्री हुआ, कल का क्या बिक्री हुआ, इस तरह से वो उस दीदी को लाभ पहुँचाते हैं। दूसरा चीज़ है कि हो सकता है कि इतना सबके बावजूद अभी कितना दीदी आपके साथ होगी? अभी 907 दीदी SJY में गरीब दीदी, अत्यंत गरीब, और कुल दीदी का कहें टोटल हमारे यहाँ तो 22,000 जीविका की दीदियाँ हैं जी। 22,000 समूह की दीदियाँ यहाँ लगभग जुड़ी हुई हैं। तो वो जो गरीबी रेखा के नीचे है? नहीं, गरीबी रेखा के नीचे अब तो एक होता है जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे, इसमें ये डिफाइन नहीं जी। इसमें मान लीजिए कोई चाहेगा जीविका से जुड़ा हुआ कोई, मतलब जो उस लाइन पर है जी जी।
तो मान लीजिए वो अगर जुड़ना चाहेगा, निश्चित रूप से उसके यहाँ हम लोग पहुँचते हैं। आप लोग अगर हमको लगता है कि इस मोहल्ला में 5 घर छूटे हुए हैं जी जो इस समूह से जुड़ने लायक है, तो हम उनके पास अप्रोच करते हैं जी। हाँ, वो डिनाई कर देते हैं तो अलग बात है जी। हम उनको इसका महत्व तो समझाते हैं कि जी। समूह में जुड़ने से क्या तो एकदम ही आप कंफर्म हो जाते हैं कि जो आपसे यहाँ से इतना बेनिफिट लिया, वो लोग उसको धंधा में लगाती है, वो लोग 2 नंबर का काम नहीं करते, ये करके अपना उसके लिए ग्राउंड लेवल पर SJY दीदी को देखने के लिए MRP है। MRP को मात्र 20 से 25 घर दिया जाता है जी कि 25 घर में ही उसको काम करना है, देखते रहना है कि ये 25 दीदी को जो धंधा अगर MRP आपको गलत रिपोर्ट दिया, उसको देखने के लिए एक अलग से BRP है। केवल उसी को SJY ही देखने के लिए है, टेक्निकल सपोर्ट जो भी होता है SJY वो। उसके बाद भी फील्ड लेवल पर सामुदायिक समन्वयक है, पंचायत स्तरीय वो पदाधिकारी इस तरह से होते हैं, वो देखते हैं। उसके बाद AC है, उसके बाद हम भी हैं और हमारी समूह हीरो की जो दीदी है वो मुख्य रूप से उसको हैंडल करते रहती है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से बाकी जो और दीदियाँ इससे जुड़ना चाहती है तो क्या करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप दीदी आपके साथ जुड़े? हम सभी दीदी को यही कहना चाहेंगे कि जो लोग भी अभी तक समूह से नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी कारण से, या वो पहले उनको लगता हो क्या नुकसान होगा कि नफा होगा, कहीं फ्रॉड तो नहीं। शुरुआत में 8-7 के समय में जो शुरू हुआ था उस समय बहुत लोगों को लगता था ऐसी ही है। आज एक पहचान है, जीविका अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और सभी दीदी से हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग समूह से बाहर हैं समूह में जुड़ जाए। हाँ, उनको जरूरत जिस तरह का भी लगता है कि हमको यहाँ से ये लाभ प्राप्त होगा, यहाँ से ये लाभ प्राप्त होगा, समूह में जुड़ के केवल पैसे का ही फायदा नहीं। सर आपके अपना पदाधिकारी का क्या नाम है? हमारे जिला परियोजना प्रबंधक सर का नाम है